सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम होने वाला है 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में, तो इस वाले वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 2023 की परीक्षा के लिए जीके जीएस के पिछले वर्षों के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939, 28 जुलाई 1939, 29 जुलाई 1939 या फिर 30 जुलाई 1939? जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। फैक्ट की अगर हम बात करें, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ भारत के केंद्रीय सशस्त्र बलों में सबसे बड़ा है। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। सीआरपीएफ की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्रवाई में राज्य संघ शासित प्रदेशों की सहायता, कानून व्यवस्था और आतंकवाद विरोध में निहित है। ये क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939 को अस्तित्व में आया। भारतीय स्वतंत्रता के बाद यह 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गरबा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? केरल, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश? गरबा गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। तो जो भी बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। गरबा नृत्य के बारे में जान लीजिए। देखिए, गरबा भारत के गुजरात राज्य का नृत्य है। यह नृत्य की आनंदमय शैली है जो कि एक वृत्ताकार पैटर्न पर आधारित है और इसमें व्यापक रूप से पक्ष की ओर से कार्रवाई की जाती है। यह भी आपको ध्यान रखना है। गरबा नृत्यांगनाएं उत्सव मनाती हैं, नारीत्व का सम्मान करती हैं और किसी भी देवी देवताओं की आराधना करती हैं। गुजरात में यह नृत्य बालिका के पहले मासिक धर्म और बाद में उसके आसन विवाह को चिन्हित करते हैं। हिंदू नववर्ष अश्विन सितंबर अक्टूबर के दौरान आयोजित 9 दिवसीय नवरात्रि उत्सव में गरबा नृत्य भी होता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अफगानिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? ढाका, थिम्पू, काबुल, इस्लामाबाद? जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अफगानिस्तान की राजधानी का नाम है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी मुद्रा क्रमशः काबुल और अफगानी है। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर पूछा जाए कि राजधानी क्या है तो काबुल, और अगर मुद्रा पूछी जाए अफगानी। अफगानिस्तान दक्षिण एशिया में एक भूमि आधारित देश है। अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य बना। पाकिस्तान पूर्व में अफगानिस्तान, भारत और उत्तर पूर्व में चीन, उत्तर में तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और ईरान पश्चिम में है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब तो फिलहाल वहाँ पर तालिबान का राज है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस समय अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है? जंगल बुक, गीतांजलि, गुड अर्थ, गाइड? देखिए गाइस, गीतांजलि पुस्तक जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। तो जो भी बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मैजिक सीड्स पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई थी। मैजिक सीड्स 2004 में नोबेल पुरस्कार विजेता वी.एस. नायपाल का उपन्यास है, जिसे नोपफ ने अमेरिका और पिकाडोर ने यूके में प्रकाशित किया। यह भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, पांचवा क्वेश्चन, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? उपरोक्त में से कोई नहीं। जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी से जुड़ा है। यह नारा गांधी जी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अस्तित्व में आया। नारा आधिकारिक तौर पर 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) द्वारा शुरू किया गया था। आंदोलन ने भारत छोड़ो या भारत छोड़ो के नारे दिए।
छठा क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी, 24 मई, 8 मार्च, 28 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो जो भी बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्रेम प्रकट करते हुए महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों एवं कठिनाइयों की सापेक्षा के उपलब्ध में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। सातवां क्वेश्चन है गाइस कि शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार, संतूर, तबला, शहनाई। देखिएगा, शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो जो भी अभ्यर्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा के बारे में जान लीजिए। देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1938 को जम्मू कश्मीर, भारत में हुआ था। वह एक भारतीय संतूर कला प्रवीण व्यक्ति हैं जिन्हें कश्मीर के सूफी संगीत में मुख्य रूप से साज और स्थापत्य कला विशिष्ट समूह में उत्तर भारत की हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा में एक एकल भूमिका के लिए वाद्य को परिवर्तन करने का श्रेय दिया जाता है। शास्त्रीय एकल क्षेत्र के भीतर पूर्ण स्वीकृति के लिए उन्होंने अकेले ही अपने लोकवाद्य को लोकप्रिय बनाया। आठवां क्वेश्चन देखेगा, आठवां क्वेश्चन का ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, हॉकी, शूटिंग, क्रिकेट। ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। तो जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ईरानी ट्रॉफी भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। ईरानी कप पहले ईरानी ट्रॉफी इसे कहा जाता था। टूर्नामेंट 1959 से 60 सीजन के दौरान कल्पना की थी। रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप के 25 वर्ष पूरे होने को चिन्हित करने और कुछ देर के बाद नामित किया गया था। ईरानी जो 1970 में 1928 में अपनी स्थापना के समय से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के साथ जुड़े थे, उनकी मृत्यु तक स्थिरता अवलंबी रणजी ट्रॉफी विजेता और भारतीय टीम के बाकी के बीच सालाना खेला जाता है। नवा क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, नवा क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, केरल, सिक्किम, मध्य प्रदेश। तो देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो जो भी बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बांधवगढ़ के बारे में जान लीजिए। देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल वाघों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और फिर यह 1993 में टाइगर रिजर्व बन गया। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10वां। श्रीनगर निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गंगा, झेलम। देखिएगा, श्रीनगर जो है ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। श्रीनगर भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य का सबसे बड़ा शहर और ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यह कश्मीर घाटी में झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, जो सिंधु नदी के एक प्रमुख पर उपनदी है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? औरंगजेब और बैरम खान, बाबर और राणा सांगा, शेरशाह और हुमायूं, महाराणा प्रताप और बाबर। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। तो जो भी अभ्यर्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। खानवा की लड़ाई बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी। यह लड़ाई 16 मार्च 1527 को राजस्थान के भरतपुर जिले के खानवा नामक गांव में लड़ी गई थी। बाबर पहले मुगल सम्राट थे और राणा सांगा मेवाड़ के राजपूत शासक थे। खानवा की लड़ाई पानीपत की लड़ाई के बाद लड़ी गई थी। हुमायूं बाबर का पुत्र था। अकबर हुमायूं का पुत्र था और उसने हेमचंद विक्रांत हेमू के खिलाफ पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी थी। 1519 से 1533 के बीच नसरुद्दीन नसरत शाह बंगाल के सुल्तान थे। 12वां क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किसके द्वारा विद्युत बल्ब का आविष्कार किया गया? जे थॉमसन, वाटरमैन, राइट बंधु, थॉमस अल्वा एडिसन। देखिए गाइस, विद्युत बल्ब का जो आविष्कार ये थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया। तो जो भी बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। थॉमस अल्वा एडिसन एक अमेरिकी आविष्कार और व्यवसायी थे जिन्हें अमेरिका का सबसे बड़ा आविष्कार बताया गया है। उन्होंने कई उपकरण विकसित किए जिन्होंने फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा और लंबे समय तक चलने वाले व्यवहारिक इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब सहित दुनिया भर के जीवन को बहुत प्रभावित किया था। 13वां क्वेश्चन है गाइस,
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH किसका रासायनिक नाम है? धोने का सोडा, साधारण नमक, सिंदूर, कास्टिक सोडा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक उच्च कोटि का क्षार है जिसका रासायनिक सूत्र NaOH है। इसे दाहक सोडा, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। 14वां क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन है गाइस कि वे पदार्थ जिनका परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, उपरोक्त सभी। जो भी अभ्यर्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। समभारिक। वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं वो समभारिक कहलाते हैं। 15वां क्वेश्चन देखेगा। मरासम रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन, इंसुलिन, टॉक्सिन, प्रोटीन। जो भी बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मरासम जो रोग है ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। मरासम ज़्यादातर सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की गंभीर कमी के कारण होता है। ये 6 महीने से 3 साल के बीच के बच्चों में देखा जाता है। लक्षण दीर्घकालिक अतिसार, बौनापन या अवरुद्ध वृद्धि, बौद्धिक विकलांगता। अगला क्वेश्चन देखेगा। मुगल साम्राज्य का आरंभ किस युद्ध से हुआ? बक्सर का युद्ध, पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई, खानवा का युद्ध। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। पानीपत की पहली लड़ाई। देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 पानीपत के निकट लड़ा गया था। पानीपत वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत पर नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गईं। पानीपत के प्रथम युद्ध ने हाल ही में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 17वां क्वेश्चन देखेगा। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? क्यात, रुपया, डॉलर, येन। जापान की मुद्रा का नाम है येन। तो जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। जापान की आधिकारिक मुद्रा येन है। अमेरिकी डॉलर और यूरो के बाद यह विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे अधिक विनिमय वाली मुद्रा है। येन की परिकल्पना जापान की 19वीं शताब्दी के मेजी सरकार के आर्थिक आधुनिकीकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में की गई थी, जिसने यूरोपीय दशमलव मुद्रा प्रणाली के बाद विश्व में एक मानकीकृत मुद्रा संरचना की कल्पना की थी। मुद्रा शुरू होने के 2 वर्ष बाद 1872 में येन बैंक नोट्स पहली बार जारी किए गए थे। 18वां क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, संगीत, फिल्म, खेलकूद। सो गाइस ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो भी अभ्यर्थी ये ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कुछ बातें हमें जान लीजिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारतीय लेखकों को भारतीय ज्ञानपीठ संगठन द्वारा दिया जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है। देखिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप मलायम को उनके उपन्यास ओडकुंजलम बॉस की बांसुरी के लिए दिया गया था। विजेता को 11 लाख रुपए का नगद इनाम पुरस्कार, हिंदू विद्या देवी और देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिकृति प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला लेखिका 1976 में बंगाली लेखिका आशापूर्ण देवी थी। भारतीय ज्ञानपीठ संगठन की स्थापना 1944 में उद्योगपति और परोपकारी साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी। 19वां क्वेश्चन है गाइस। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? आग्नेय, अपसादी, कायांतरित, तलछट। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। कायांतरित। संगमरमर एक कायांतरित शैल है जो कैल्साइट या डोलोमाइट जैसे पुनर्निर्मित खनिजों से बना। यह मूर्तियों और इमारतों को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। 20वां क्वेश्चन देखेगा। 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? त्वरण, विद्युत धारा, बल, संवेग। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विद्युत धारा। सदिश राशि जान लीजिए पहले आप लोग। जिन भौतिक राशियों में केवल परिणाम होता है और कोई दिशा नहीं होती उन्हें अदिश राशियां या अदिश कहा जाता है। सदिश राशि जिन भौतिक राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और सदिश जोड़े के नियमों का पालन करती हैं उन्हें सदिश राशि या सदिश कहा जाता है। 21वां क्वेश्चन है गाइस कि मोनोजाइट किस धातु का प्रमुख स्रोत है? लोहा, तांबा, थोरियम, क्रोमियम। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। थोरियम। 22वां क्वेश्चन देखेगा।
अमजद अली खान किससे संबंधित हैं? शहनाई वादन, तबला वादन, सरोद वादन, कथक नृत्य। अमजद अली खान सरोद वादन से संबंधित हैं। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अमजद अली खान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्हें जान लीजिए। अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक हैं। 2001 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स ने 1984 में 20 अप्रैल को अमजद अली खान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। 23वां क्वेश्चन है गाइस कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन, गोपाल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था हर्षवर्धन को। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया जब उसने दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया। चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया जब उसने भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में अपने साम्राज्य का विस्तार करने की मांग की। उसने 630 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। एहो शिलालेख चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था, जिन्होंने 610 से 642 शताब्दी तक शासन किया था। 24वां क्वेश्चन, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? भूमध्य रेखा, ध्रुवों पर, मकर रेखा, कर्क रेखा। जो भी अभ्यर्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, ध्रुवों पर। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, किसी निकाय पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण खिंचाव या गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। हम जानते हैं कि जब कोई बल किसी निकाय पर कार्य करता है तो वह त्वरण पैदा करता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में एक निकाय त्वरित होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में किसी निकाय की गति में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कहते हैं। इसे जी द्वारा निरूपित किया जाता है यदि जी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है। 25वां क्वेश्चन, किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? प्लीहा, यकृत, हृदय, वक्र। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, प्लीहा। देखिएगा, इस प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है क्योंकि यह पुराने आरबीसी रेड ब्लड सेल्स को हटा देता है। यह एक सक्रिय रक्त वाहिका अंग है और वयस्कों में ब्लड बैंक के रूप में कार्य करता है। हृदय केंद्रीय पंपिंग अंग है जो शरीर के विभिन्न अंगों को रक्त भेजता है और फिर वापस प्राप्त करता है। लसिका प्रणाली में अंतरतराली द्रव के एकत्र होने पर उसे लसिका कहा जाता है। 26वां क्वेश्चन देखेगा। 26वां क्वेश्चन है कि गोनोकाइट्स किस धातु का एक्स है? कैडमियम, गैलियम, कैल्शियम, जर्मेनियम। जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे? नंद वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश, मराठा वंश। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, मराठा वंश। 1630 में इसी महाराष्ट्र प्रदेश में छत्रपति शिवाजी राजे का जन्म हुआ। उनके जन्म से 425 साल पहले से भारत विचित्र राजनीतिक परिस्थितियों में फंसा हुआ था। शिवाजी महाराज जो थे ये कौन से वंश से ताल्लुक रखते? तो ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं जो मुगलों के सबसे क्रूर औरंगजेब से जीवन पर लड़ते रहे। 28वां क्वेश्चन, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1925, 1929, 1930। जो भी अभ्यर्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, वर्ष 1925। 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट सम्मेलन आयोजित किया गया था और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का गठन दिसंबर 1925 में भारत में एमएन रॉय द्वारा किया गया था। हालांकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जीपीआई का गठन 1920 में ताशकंद में एमएन रॉय, अबनी मुखर्जी और अन्य लोगों द्वारा किया गया था। जैसा कि यह भारत में ही था लेकिन भारत में आधिकारिक तौर पर केवल 1925 में 19 संस्थापकों द्वारा बनाया गया था। सो गाइस, 29वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन एक अर्धचालक है? फास्फोरस, लकड़ी, सिलिकॉन, जल। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सिलिकॉन। अर्धचालक वह पदार्थ होता है जिसमें चालक और अवरोधक के बीच में प्रतिरोधकता होती है। एक अर्धचालक में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे सी, एसआई, जीई, एसएन, पीबी हैं। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये जो प्रथा है ये अकबर के द्वारा लागू की गई थी। मनशबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था जो मुगल साम्राज्य की सैन्य व नागरिक
सेवाओं तथा मुगलकालीन अमीर वर्ग उमरा के संगठन का मूल आधार था, जिसका प्रचलन अकबर द्वारा किया गया था। तो इस वाले वीडियो में हम लोगों ने सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 2023 की परीक्षा के लिए कुल हम लोगों ने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जीके जीएस के। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक उससे ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।